हेलो स्टूडेंट, बेटा आज का हमारा टॉपिक है विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है? किसी विद्युत परिपथ में, है ना, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय यानी खर्च होने की दर को, है ना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज की, खर्च की, तो उसे क्या बोलते हैं? विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति। ठीक है, इसे हम डेनोट करते हैं बेटा पी से। इसे किससे प्रदर्शित किया जा रहा है? पी से, यानी पी से इसे डेनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है P = W/T। ये पावर का फॉर्मूला होता है। P क्या है? आपकी पावर, शक्ति, है ना। W क्या है बेटा? आपका वर्क, कार्य। ठीक है, या विद्युत एनर्जी भी बोल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, या किया गया कार्य भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? टी क्या हो जाएगा बेटा? टाइम। ठीक है, आप जानते हो वर्क की जो यूनिट होती है, यूनिट यानी कि जिसे मात्रक कहते हैं हम, है ना। मात्रक आप सभी को याद होनी चाहिए। तो आपको पता है वर्क यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? पढ़ता है हमेशा जूल होता है। ठीक है, टाइम जानते हो आप लोग क्या होता है? सेकेंड होता है। अगर हम पावर की यूनिट की बात करें बेटा, तो पावर की यूनिट हम लिख सकते हैं बेटा वॉट। ठीक है, और अगर दूसरी यूनिट की बात करें बेटा, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्क है, वर्क की यूनिट आपने क्या बताई? जूल, तो यहाँ लिख सकते हैं हम जूल। ठीक है, अपॉन की जगह पर लगा सकते हैं। टाइम की क्या होती है? सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है। या कहीं कहीं लिखा होता है पर का साइन हट जाएगा, जूल सेकेंड इनवर्स, जूल सेकेंड की पावर -1, यानी जूल सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट बेटा होती है इसकी पावर की। ठीक है, जो कि सभी को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग। आपको पता है, आपको कुछ बातें इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद करने हैं। उन्हें लिखने से पहले मैं एक वो लिखा रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 वाट डिफाइन कीजिए, 1 वाट को, 1 वाट क्या है? ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा, यदि 1 वाट का मतलब है, जैसे हमारा फॉर्मूला था P = W/T। ठीक है, तो वर्क हमें 1 लेना पड़ेगा, टाइम 1 लेंगे, तो पावर कितनी आ जाएगी बेटा? 1 वाट आ जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेटा, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल, अभी क्या ना, वर्क कितना लिया? 1 जूल, है ना, प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड की दर से ऊर्जा यानी कि एनर्जी व्यय हो रही हो, तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लेते 1 वाट को डिफाइन कीजिए, है ना, या 1 वाट की परिभाषा दीजिए। आप दे सकते हैं 1 वाट की बात करा तो समझ जाना आप, पावर 1 वाट कब आएगी? जब हमारा वर्क और टाइम क्या होगा? 1 हो लिया जाएगा। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा खर्च हो रही है ना, व्यय हो रही है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति क्या कहलाती है? आपकी 1 वाट कहलाती है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा था मैं ऊपर, लिख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना, ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। वो क्या है? आपको पहला याद होना चाहिए 1 HP। HP का मतलब होता है बेटा हॉर्स पावर, हिंदी में लिखा होगा अश्व शक्ति। हॉर्स में अश्व, पावर मीन्स शक्ति। तो 1 HP = होता है बेटा आपका 746 वाट के। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 1 हॉर्स पावर, जितनी मोटर्स होती हैं हमारी, बड़ी बड़ी मोटर्स पाई जाती हैं, वो सब किस में होती है? हॉर्स पावर में होती हैं। 1 किलोवाट
होता है बेटा 1000 वाट के। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा होता है बेटा 1 मेगावाट इजकल टू 10⁻6 वाट के। तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, ठीक है ना। एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो अगर इंग्लिश में बात करें तो लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, यानी किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या रिलेशन होता है। तो आप सिंपल सी एक लाइन में कहानी ख़त्म कर सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा इजकल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये इसके बीच में बेटा रिलेशन होता है। अब ये आया कैसे, अगर मैं आपसे बताऊं तो अभी बता देता हूँ। चलो 1 kW किलोवाट घंटा किलोवाट आवर, ठीक है, होता है बेटा आपका 1000 वाट घंटा के, ठीक है। तो 1 kWh इजकल टू 1000 वाट हो गया। घंटा को अगर हम सेकंड में ले जाएंगे तो कितने सेकंड हो जाते हैं, 3600 सेकंड हो जाती है, ठीक है। तो 36 इंटू 3 और 2 जीरो, ये कितने जीरो के बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम एक अंक बाद पॉइंट लगाना होता है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 जूल का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर KWH किलोवाट आवर एंड जूल, किलोवाट घंटा तो जूल में क्या रिलेशन होता है, तो आप एक लाइन में बता सकते हो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है बेटा। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले हम क्रिएट करेंगे बेटा, जो न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम एक बार शुरू से रिमाइंड करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा, वो क्या क्या पढ़ा वो हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ा हमने V इक्वल टू W/Q, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VQ, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने पढ़ा I इक्वल टू Q/T इलेक्ट्रिक करंट का, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका IT, ठीक है। तो इस Q की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो W इक्वल टू VIT, ये एक फॉर्मूला आपका यहाँ से आ गया। उसके जस्ट बाद हम पढ़ा पावर का फॉर्मूला P बराबर W/T, इस W की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा VIT/T, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू VI, एक फॉर्मूला बेटा आपका ये बन के आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था R इक्वल टू V/I, ओम्स लॉ से याद हो आपको, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा IR, ठीक है। अब इस V की वैल्यू को यहाँ फिट कर दो, तो P इक्वल टू VI, तो मैं यहाँ लिख दूँ V की वैल्यू क्या है IR डॉट I की मल्टीप्लाई करो, I स्क्वायर हो जाएगा R हो जाएगा, तो P इक्वल टू I²R, ये फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले से मैं अगर यहाँ से आपकी I की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, ठीक है। अब P इक्वल टू VI पढ़ा हमने, तो इस I की वैल्यू को यहाँ फिट कर दो, P इक्वल टू क्या हो जाएगा V डॉट V/R, I की वैल्यू क्या है V/R, तो V क्या हो जाएगा V²/R, एक ये फॉर्मूला बेटा आपका आ जाएगा, ठीक है। जितने फॉर्मूले मैं बॉक्स में बंद करता जा रहा हूँ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है, ठीक है। और इन पे न्यूमेरिकल्स बेटा यानी कि सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो इसके न्यूमेरिकल्स आप सभी बच्चों को आने चाहिए, वो मैं कराऊंगा कैसे आते हैं, ठीक है। बट आप इन्हें बनाने की प्रैक्टिस करेंगे इन फॉर्मूले को, और अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं हम। एक फॉर्मूला आता है बेटा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, यानी कि E इजकल टू P इंटू टी। E क्या है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, P क्या है आपकी पावर है, और T क्या है आपका टाइम है, ठीक है। बट इसमें जो पावर चाहिए बेटा आपको किलोवाट में चाहिए, और टाइम किस में चाहिए आपको आवर में चाहिए। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर मैं यूनिट यानी कि मात्रक की बात करूँ तो वो आता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कब आएगा, जब पावर किलोवाट में होगा, टाइम किस में होगा आपका आवर में, ठीक है। कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते जाना आपको, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है यूनिट निकालने का, ठीक है, यानी कि मैं उसे डेनोट करूँगा एन से। तो एन इजकल टू वाट इंटू आवर इंटू डे इंटू नंबर, यानी कि संख्या, डिवाइड बाई 1000। इस फॉर्मूले से बेटा आपके घर की जो कितनी यूनिट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज कर रहे हो, तो जो टोटल बिल बन के आता है वो इसके अकॉर्डिंग टोटल यूनिट कैलकुलेट होके आती है, ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल देंगे, इससे यूनिट निकाल देंगे। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे आप जिस सिटी में रह रहे हो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब वहाँ पे कितने रुपए पर यूनिट है। अब सपोज दैट आपके 8 रुपये पर यूनिट है, कहीं 7.5 ले रहे हैं, 7 कहीं 7 ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर सोचो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके आपकी यूनिट अगर 50 यूनिट आती है, तो क्या करेंगे आप, जो रुपए होंगे आपके, जैसे 8 रुपये पर यूनिट है तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो बिल के आया, सोच दैट ये 50 यूनिट आया तो कितना हो गया आपका 40 हो गया, तो 4 यानी 400 रुपये का क्या आ जाएगा बेटा आपका बिल बन के आएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला कैसे यूज होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो ठीक है। तो बेफिक्र रहिए इस चीज़ से। मैं जितने फार्मूले इस पावर से रिलेटेड फार्मूले हैं वो सारे मैं आप लोगों को बेटा यहाँ नोट करा चुका हूँ, तो इन फार्मूलों को आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलो बेटा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के, ठीक है। जो भी जितने फार्मूले मैंने ऊपर लिखवाए आप लोगों को, ये सारे फार्मूले इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, पहला न्यूमेरिकल्स है हमारा, एक पंखे पर 60 वाट 250 वोल्ट अंकित है, ठीक है। इसे 250 वोल्ट के विद्युत फैंस में लगने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। सबसे पहले देखो कितनी धारा, क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है, पहले से यहाँ नोट डाउन करेंगे, यानी कि आई, विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई हमसे पूछा गया है, ठीक है। 60 वाट, वाट मतलब पावर दे रखी है कितनी आपको, सामर्थ्य है ना, शक्ति या सामर्थ्य कितनी दे रखी है 60 वाट, ठीक है। 250 वोल्ट, तो विभवांतर कितना दे रखा है आपको 250 वोल्ट, ठीक है। पहले ठीक है, पहले जो न्यूमेरिकल्स के अंदर दिया है दोनों वैल्यू लिख लिया हमने, ठीक है। पूछा गया है आपसे आई, तो आप एक फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें, P इजकल टू वी आई, कौन सा होगा लिखा है ये फॉर्मूला मैंने ऊपर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ से आई निकालना है, आई निकालना है, तो ये जो आई वी है यहाँ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या करेगा वो आके डिवाइड, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आपका P अपॉन वी, क्योंकि इधर वी डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो P कितनी है, पावर कितनी है आपकी 60 वाट, और V कितना है आपका 250 वोल्ट, 0 से 0 डिवाइड कर देंगे आप लोग, ठीक है। और इसे डिवाइड करने पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.24 एम्पियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारा, यदि एक बल्ब पर 60 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले वही दिया क्या है, सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। तो P कितना दे दिया उसने 60 वाट, और V कितना दे दिया उसने 220
वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, रेजिस्टेंस पूछा है, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है बेटा। तो रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, तो एक ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसमें पी आ रहा हो, वी आ रहा हो, आर आ रहा हो। तो एक फॉर्मूला है हम लोगों को, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें निकालना है क्या है, आर पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, क्योंकि यानी कि आर क्या कर रहा था, डिवाइड, तो इधर आ गया ये कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, और पी कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो वी कितना दे दिया बेटा, 220 वोल्ट का स्क्वायर कह रहा था सर, 220 वोल्ट को मैंने 2 बार लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, और पावर कितनी है आपकी, 60 वॉट। एक जीरो से आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा आपका, 220 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 3। तो टोटल कैलकुलेटिंग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका 806.66 आता रहेगा। तो एक डिजिट हम पॉइंट के बाद बढ़ा के लिख देते हैं बेटा, कब, जब वो 5 से ऊपर नंबर होती है हमारी। तो 67 ओम, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या कह रहा है। एक हीटर में 220 वोल्ट विभवांतर पर 4.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका विद्युत सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो बताओ जरा मुझे, एक हीटर में 220 वोल्ट, वी कितना दे दिया बेटा आपको, 220 वोल्ट, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, वी 220 वोल्ट दिया, आपके क्या एम्पियर, तो इसका मतलब क्या है, आई दे रखा है आपको, करंट दे रखा है, विद्युत धारा दे रखी है 4.5 एम्पियर। क्या क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे, विद्युत सामर्थ्य, यानी कि पी आपसे क्या कर रहा है बेटा, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला भी जस्ट ऊपर करके आए हो इस पे, न्यूमेरिकल्स, पी इक्वल टू वी आई। तो वी कितना है आपका 220 वोल्ट, और आई कितना है आपका 4.5। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो नीचे आ जाएगी, एक जीरो से तुम्हारी एक जीरो कट जाएगी, तो क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई 45। कैलकुलेटिंग करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 990 पावर है, तो यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, वॉट। तो ये बेटा आपका आंसर होगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 990 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रतिरोध तार में 9 वोल्ट विभवांतर पर 1 मिनट तक 20 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। चलो देखते हैं, तो 9 वोल्ट सॉल्यूशन देखेंगे हम, कितना दे रखा है उसने, 9 वोल्ट, वी इक्वल टू कितना दे दिया, 9 वोल्ट, 1 मिनट में, टी कितना दे दिया उसने बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, और एम्पियर दे दिया, यानी कि आई कितना दे दिया उसने बेटा, 20 एम्पियर। तो तार में हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, वी कितना है बेटा आपका, 960, सॉरी डिलीट कर देते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रख रहे हैं ना बेटा हम लोग। तो वी रख दिया हमने कितना, 9 वोल्ट, फिर उसके बाद है आई कितना है बेटा आपका 20, टाइम कितना है बेटा आपका 60। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो इनके, 9 2 18, 1 मल्टीप्लाई 60, कैलकुलेटिंग करके कितना जाएगा भाई, 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, 6 8 जा 48, कैरी 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ 500 जूल में। ठीक है, 500 मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, नोट डाउन कर रखे हैं ना, तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 220 वॉट लिखा है, इसे 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में आसान लग रहा है, पर है नहीं ऐसा। ये 2 पार्ट में सोल्व होगा बेटा, पहले हमें आपको इतना सोल्व करना है, उसके बाद यहाँ से सोल्व होगा। तो सबसे पहले क्या दिया, 250 वोल्ट, सॉल्यूशन देखेंगे।
वी कितना दे दिया उसने, 250 वोल्ट है ना, 250 वोल्ट। और पी कितना दे दिया बेटा उसने, 220 वाट। दो सौ बीस नहीं बेटा, यहाँ पे इसे 200 करना, 200 वाट है ना, तो मैं यहाँ इसे 200 वाट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलो को डिलीट कर दूँ यहाँ से। दो सौ वाट है ना। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है धारा। ठीक है, आपने पढ़ा R इजकल टू V अपॉन आई, ये पढ़ा था। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, आई निकालना है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए और विभवांतर होना चाहिए, V की वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे पास विभवांतर तो दे दिया बेटा, इसमें ये दे रखा है 220 वोल्ट। मेरे पास क्या नहीं है, रेजिस्टेंस। तो पहले मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लिखवाया ये वाला, P इजकल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो R इधर पहुँचा देंगे तो R इजकल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, R इजकल टू V स्क्वायर अपॉन P आपका फॉर्मूला होगा। तो V की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 250 वोल्ट स्क्वायर दे रखा है, तो 250। और पावर कितनी दे दी बेटा उसने, 200 वोल्ट। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। तो 25 कितना होता है बेटा आपका, 625 डिवाइड बाई 2। डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 312.5। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होती है यूनिट ओम। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की। अब फॉर्मूला वैल्यू रख दो, क्या निकालना है मुझे, R इजकल टू V अपॉन आई निकालना है। तो आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, I इजकल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो फॉर्मूला बना मेरा I इजकल टू V अपॉन R। V कितना है बेटा, V अब जो लिया जाएगा आपको 220 वोल्ट लिया जाएगा, 200 वोल्ट नहीं लिया जाएगा, सॉरी 250 वोल्ट लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, 220 वोल्ट। तो V कितना ले लिया, 220 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है बेटा आपका, 312.5। एक जीरो लगाओ ऊपर जीरो, तो 2200 अपॉन 3125। ठीक है, काट कैलकुलेटिंग कर लेना, जब इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7 एम्पियर। ठीक है, चलो हमारा किसी घर में 60 वाट के 4 बल्ब, और घरों का जो बिल आता है ना, जैसे एक रूम में आप बैठे हो, उसमें पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जल रहे हैं, तो उस रूम का जो बेटा बिल आता है, टोटल यूनिट कितनी यूनिट आपने खर्च की है पंखा चला के, बल्ब जला के। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स बेटा बोर्ड में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो उसे कैसे निकालते हैं, उसे ऐसे निकालते हैं, देखो आप लोग सभी। तो उसने कहा किसी घर में 60 वाट के 4 बल्ब। अब मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, यूनिट इजकल टू वाट इंटू आवर इंटू डे इंटू नंबर अपॉन 1000। ठीक है, किसी घर में 60 वाट के 4 बल्ब और 60 वाट का एक पंखा प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, तो प्रतिदिन कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ये क्वेश्चन देखने में बेटा आपको आसान लग रहा है, ठीक है, बट इसमें एक लॉजिक फंस दिया। हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं दिखा देता हूँ। जैसे हम पहले निकालें बेटा बल्ब के लिए, इधर बल्ब के लिए दिखा दो। तो एन यूनिट को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ। वाट कितने बेटा, 60। आवर कितने बेटा, 10 इंटू डे। अब यहाँ पे लॉजिक फंस गया। उसने डे, वो कब की पूछ रहा है, डे की नहीं पूछ रहा बेटा, वो पूरे मंथ की नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है केवल एक दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय हो रही है। तो यहाँ पे जो डे है वो आपके नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, और इंटू नंबर कितनी आई बेटा आपकी, 60 वाट के कितने बल्ब है, 4। तो नंबर यहाँ लिखा, डे आपको नहीं लिखने, और 1000। ठीक है, बच्चा यही गलती करेगा, वो सीधा 30 डेज लगा देगा, बट वो पूछ पूरे मंथ की नहीं रहा, वो उस दिन के पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बल्ब के लिए हो गया, प्लस का साइन लगाओ। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो पंखे के लिए, अलग अलग निकाल के भी दिखा सकता हूँ, बट दोनों का काम एक साथ में हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगाते चले जाओ। अब यहाँ पर पंखे का लिख दिया, अगर कोई अब आगे कहता है वो रेफ्रिजरेटर के लिए, फिर प्लस लगा के रेफ्रिजरेटर के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना सेम। तो अब क्या करना होगा आपको, वही वाट कितने हैं बेटा आप देखो ज़रा, 60 वाट है जी इस पंखे के भी, इंटू आवर, ये भी 10 घंटे चल रहे हैं जी। डे से हमें कोई मतलब है नहीं,
नंबर कितनी है जी, एक पंखा है जी, तो एक लिख दो और डिवाइड बाई क्या कर दोगे 1000, ठीक है। 1 2 1 2 2 0 खत्म। तो कितना आएगा 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 2 1 2, तो कितना आएगा 6/10। डिवाइड करोगे 2.4 प्लस 0.6, इन्हें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट एक दिन में आप लोग खर्च कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला था, बस यहाँ पे बेटा स्पेशली ध्यान देना है आपको, ये प्रतिदिन यानी कि एक दिन के पूछ रहा है, पूरे मंथ की नहीं पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप देखना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 1.5 किलोवाट सामर्थ्य के हीटर का उपयोग 30 मिनट तक करने में कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो टाइप से किया जाएगा, दो टाइप से का मतलब है जो आपको आसान लगे उस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। पहले तो हम यूनिट वाली सी करें, एन इजकल टू वाट इंटू आवर इंटू डे इंटू नंबर डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे वाट लिया जाता है, यहाँ पे दे रखा है किलोवाट। अब आप लोगों को पता है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट, तो 1.5 की मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, कितना आ गया बेटा ये, पॉइंट हटाओगे 1 0 कट जाएगी तो 1500 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो वाट कितना आ गया हमारे 1500, 1500, ठीक है। 1500 वाट इंटू आवर, कितने आवर कह रहा है वो, अब देखो यहाँ पे 30 मिनट दे रखा है, 30 मिनट को आवर बनाने के लिए क्या करेंगे 60 डिवाइड करके 0 0, ठीक है। 3 1 3 3 2 6, तो क्या लिख दूँगा 1/2, ठीक है। अब डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा आपका, ठीक है। तो आपका जो टाइम है 1/2 आ गया, और इससे पहले क्या बच रहा है बेटा आपका 1000, ठीक है। क्या लिख देंगे 1500 को 2000, 2 0 से सॉरी 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 15/20 आ जाएगा। 5 3 15 5 4 जा, तो डिवाइड करोगे 0.75 kWh किलोवाट आवर, ठीक है। या एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर आपकी किलोवाट में है, टाइम आपको आवर में लेना है, तो 1/2 हो जाएगा भाई, 3/60 1/2 आया था ना ये वाला। तो क्या करेंगे अब हम लोग डिवाइड, पॉइंट हटाओ 0, तो कितना हो गया ये 15/20 डिवाइड करोगे वही आ जाएगा 0.75 किलोवाट आवर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को इतनी बड़ी रामायण ना करके सीधा फॉर्मूला ये लगाना और सीधा आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मकान में 60 बल्ब प्रत्येक 100 वाट 5 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। यदि विद्युत यूनिट का मूल्य 2 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये, तो देखते हैं बेटा वही फॉर्मूला, वाट इंटू आवर इंटू डे इंटू नंबर डिवाइड बाई 1000। तो एक मकान में 10 बल्ब, पहली बात वाट देखो कितने हैं 100 वाट, आवर कितने हैं 5 घंटे, डे कितने हैं देखो डेज में दे रखा है 30 दिन का है ना, पूरे महीने का बिल है, यहाँ डे लेने पड़ेंगे, इंटू नंबर, नंबर कितने 10 बल्ब है, ठीक है। डिवाइड बाई हो जाएगा बेटा आपका 1000, तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, इस 0 से ये 0 ख़त्म, क्या बचा हुआ आपके पास 5 × 3 × 10, 5 3 जा 15, यानी कि 150 यूनिट आप, ठीक है। तो एन जो है आपका कितना है 150। अब जो हमारी यूनिट आती है, यूनिट की मल्टीप्लाई रुपयों में कर दो,
यूनिट इंटू रुपए, तो ये टोटल बिल बन के आ जाता है आपका। लगा लो यूनिट कितनी है हमारी 150, क्या रुपये प्रति यूनिट है, 2 रुपये प्रति यूनिट, 2 रुपये प्रति यूनिट मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 300 रुपये का बिल बन के आएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा वो, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। तो इसमें क्या दे रखा है बेटा, तो पावर दे रखी है आपको 5 किलोवाट, किलोवाट को वाट बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5000 वाट है ना। आवर कितने देगा 10 घंटे, दिन 30, तो कितनी यूनिट ऊर्जा होगी, ये वाट नहीं है बेटा, ये यूनिट है ना। लगा दो फॉर्मूला, तो वाट कितने आपके 5000 वाट, ठीक है जी, इंटू वाट इंटू आवर कितने 10 घंटे, डे कितने बेटा 30 दिन। नंबर क्या है, नंबर तो एक ही मोटर है, नंबर 1 हो जाएगी, डिवाइड बाई हो जाएगा 1000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो कितना हो गया है 5 1 5 30 पहुँचते 1500 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, देखते हैं। 500 वाट का एक विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चला जाता है, 2.50 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसको 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। सिंपल है बेटा, लगा दो, वाट कितने हैं 500, आवर कितने हैं 10 घंटे, डे कितने हैं 30 दिन, नंबर कितने हैं, एक विद्युत रेफ्रिजरेटर डिवाइड बाई 1000। इतना आसान सवाल है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो जाएंगे, 5 3 जा 15 यानी कि 150 यूनिट आ गया। अब आपको पता है यूनिट की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यूनिट इंटू रुपये, तो क्या आ जाएगा आपका बिल बन के आ जाएगा टोटल। तो कितना होगा, यूनिट कितनी है 150, क्या रुपये प्रति यूनिट है 2.50, पॉइंट हटाओगे 1 2 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो कितना हो गया 25, 15 5 75, 15 30, 7 37, कितने रुपये का बेटा आपका बिल बन के आएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। बाकी बेटा आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से है ना एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी को न्यूमेरिकल से अभी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बेटा कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।